हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज हमारा 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इससे पहले यानी कि सेकंड और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने सेकंड के अंदर किया था इशू ऑफ डिवेंचर एट पार और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने किया था इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे एट डिस्काउंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपनी डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है विद इलिस्ट्रेशन। और इसके साथ ही हम एक छोटा सा टॉपिक और है वो हम समझेंगे और ये आपके सब में ही आ जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। यानी कि जो ये डिस्काउंट पे आप इशू करते हो ये कंपनी के लिए लॉस होती है, कंपनी इसका ट्रीटमेंट कैसे करती है, या फिर ये कह लो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब आप डिवेंचर को इशू करते हो तो लॉस हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करनी है। तो इसकी अलग से थ्योरी नहीं बल्कि इसके बीच में ही आपको समझा दूंगी, बट इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम करेंगे। कई बार 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ जाती है कि इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट की थ्योरी जो है एक्सप्लेन करें, या फिर ये आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट क्या है, यानी कि ऋण पत्रों पर जो कटौती है उसका जो है समाधान या लेखांकन व्यवहार कैसे किया जाए। इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर आ जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखी है एडजस्ट करके। तो कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह से समझने की। तो देखो, पहला टॉपिक हमारा है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, यानी कि ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन करना। जब कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किए जाते हैं तो इसे कटौती पर निर्गमन कहते हैं। अंकित मूल्य से कम का मतलब है, मान लेते हैं डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और जब कंपनी इसी डिवेंचर को 90 पे करती है, 95 या 98 पे इशू करती है, तो जितने रुपए, इसमें 10 रुपीज डिस्काउंट होगी, इसमें 5 रुपीज डिस्काउंट और इसमें 2 रुपीज डिस्काउंट। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। कंपनी को मिलने चाहिए थे 100, मिले 90, 10 रुपीज कम मिले तो वो क्या हो कहलाएगी, आपकी डिस्काउंट कहलाएगी। अब देखो, कंपनी अधिनियमों में ऋण पत्रों पर दी जाने वाली अधिकतम छूट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कंपनी कितनी भी डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एक कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। स्वीट इक्विटी शेयर को तो कर सकती है, बट अदर जो शेयर होते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। बट डिबेंचर के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और कितनी भी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो देखो, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है। डिबेंचर का जो डिस्काउंट जो है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो वो हमारा है 16 अकाउंटिंग। इसको AS 16 लिखा जाता है। AX 16 आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है डिस्काउंट जो है, जो शेयर डिबेंचर इशू करते वक्त दी गई थी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा AS 16 के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट ऑन इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को ऋण की अवधि में अपलिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ 2 पॉइंट आई हैं, डिस्काउंट ऑन इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी इसी पॉइंट को लेकर समझते हैं। ये कब के टाइम थी, इशू के टाइम थी। इशू के टाइम कंपनी को 10 रुपए का लॉस हो गया, मान लेते हैं हम 90 वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। अब रिडम्पशन वर्ड आया, रिडम्पशन का मतलब है भुगतान करना। ठीक है, अगर रिडम्पशन के टाइम देखें तो कंपनी जो है इस 100 वाले के 110 भुगतान करती है तो कंपनी को कितना लॉस हुआ, 10 रुपए। अगर इस यानी कि इस को 105 पे भुगतान करती है तो कंपनी को लॉस हुआ 5 रुपीज हो गया। ठीक है, तो अगर इशू और रिडम्पशन के टाइम इस शेयर को देखें, इसमें देखें तो कंपनी को क्या लॉस हो गया, इशू के टाइम 10 रुपए का लॉस हो गया और रिडम्पशन के टाइम कितने का लॉस हो गया, 10 रुपए का और लॉस हो गया। तो टोटल लॉस कितनी होगी, 20।
इसी तरह इसको देखें, इश्यू के टाइम 5 रुपए का लॉस हो गया और रिडम्पशन के टाइम भी 5 रुपए ज़्यादा देने पड़े, तो टोटल 10 रुपए का लॉस हो गया। तो इस लॉस को हम टोटल लॉस बोलते हैं। ये जो है दो टाइप की हो जाती है। इश्यू करते वक्त तो कंपनी क्या करती है, जितनी फेस वैल्यू होती है उससे कम कंपनी को पैसे मिलते हैं, इस कारण से लॉस होगी। और रिडम्पशन के टाइम जितने की फेस वैल्यू होती है कंपनी उससे ज़्यादा पे करती है, तो वो रिडम्पशन के टाइम लॉस होगी। अब ये जो टोटल लॉस हमने ली है, इसको ऋण पत्रों की अवधि में, यानी कि डिबेंचर को ऋण की अवधि मान लेते हैं 10 ईयर के डिबेंचर है, तो ये जो भी हमारी लॉस हुई है टोटल लॉस, इसको 10 ईयर के अंदर राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ कैसे करेंगे वो हम एंट्री करके सिखाएंगे आपको आगे। अब आता है एसईवीओ के अपलिख्त न किए गए हिस्से को एसेट साइड में करंट या नॉन करंट हेडिंग के अंदर दर्शाया जाता है। अगर इनको राइट ऑफ नहीं किया जाता है तो इनको यहाँ इस हेडिंग के अंदर दिखाते हैं एसेट साइड। नेक्स्ट है, अगले 12 महीने में अपलिख्त की जाने वाली राशि को अदर करंट एसेट्स में और 12 माह के पश्चात अपलिख्त की जाने वाली राशि को अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। सीधी सी बात है, अगर 1 से 12 महीने के अंदर आपको पे करनी है तो उसको तो आप करंट एसेट्स के अंदर दिखाओगे, और ठीक है 12 महीने के पश्चात, 12 महीने के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको जो अपलिख्त करनी है, अपलिख्त का मतलब होता है रिटर्न ऑफ करना। अगर 12 महीने के पश्चात आपको रिटर्न ऑफ करनी है तो उसको हम अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर दर्शाएंगे। अब बात आती है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कैसी लॉस है, एक पूंजीगत हानि है, पूंजीगत प्रकृति की हानि है, ये आपकी जो है कैपिटल लॉस है। इसे शीघ्र ही ऋण पत्रों के जीवन काल में ही अपलिख्त कर देना चाहिए, यानी कि आपके जितने साल के लिए आपने डिबेंचर ले रखे हैं उतने टाइम में आपको इसको रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। अब रिटर्न ऑफ करने के दो तरीके हैं आपके सामने, एक तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड में लिखकर भी रिटर्न ऑफ कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट पड़ा है तो पहले आप उससे इसको राइट ऑफ करोगे, ठीक है। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट नहीं है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्योंकि ये कैपिटल लॉस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो आपका प्रॉफिट पैसा होता है वो पूंजीगत प्रकृति का होता है, लाभ होता है उसका होता है, और ये पूंजीगत हानि होती है। तो अगर कैपिटल लॉस को अगर आपको रिटर्न ऑफ करना है तो वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ही राइट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड में लिख कर सकते हो। इसके लिए हम एक एंट्री बनाएंगे जो आपको समझना जरूरी है, और वो एंट्री कैसे बनाई जाती है इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखो, हमारे सामने हम जो भी लॉस होती है उसको दो तरीके से कर सकती है। मान लेते हैं हमारे पास जो है टोटल लॉस है, टोटल लॉस है आपकी 50,000, ठीक है। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो आपका पड़ा है 40,000, ठीक है। कितना है आपके पास है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 है, टोटल लॉस है आपकी 50,000। तो ये है आपका पूंजीगत कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, ये कैपिटल प्रॉफिट है आपका, और ये है आपकी कैपिटल नेचर की लॉस। तो आपको अभी बताया कि जैसे कैपिटल नेचर की लॉस होती है उसको सबसे पहले कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ही रिटर्न ऑफ करना होता है, और अगर उससे कुछ ज्यादा हिस्सा लॉस का रह जाता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास प्रॉफिट है प्रीमियम में, प्रीमियम का या हम ये कह सकते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है 40,000। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो एंट्री करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर।
कितनी है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपकी है 50,000। ठीक है, इसमें से आपके पास प्रीमियम के कितने पड़े हैं, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है 40,000, तो 40,000 यहाँ लिख देंगे। अब बच गया 10,000। 10,000 आप कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट में लिखकर आप क्या करोगे, इसको राइट ऑफ कर दोगे। नरेशन लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो अब हम इसका एक सम करते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सम के अंदर अगर आ जाए ये लॉस जो है तो उसको हम किस तरह से करेंगे। अब जो ये लॉस है ना, टोटल लॉस हमने ली है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी डिस्काउंट की ही हो, और टाइप की लॉस भी हो सकती है, इसमें जो खर्चे होते हैं वो भी हम शामिल कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 डीके गोयल की बुक में से है, ये 2.11 पेज पे है। सूर्या लिमिटेड इशू 2500 15% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल। 10% किस पे निकालोगे आप, 100 पे, तो 10 रुपीज आ जाएंगे आपके डिस्काउंट की। ठीक है, इसने इशू कितने की है, 2500 डिवेंचर इशू किए हैं, 100 वाले हैं, 10% डिस्काउंट भी किए है। अब डिस्काउंट के बारे में भी आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि डिस्काउंट किस पे है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड कॉल, अगर कह रखा है तो उसी के साथ हम एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं कह रखा है तो आप अलॉटमेंट पे इसकी एंट्री करोगे। 25th ऑन एप्लीकेशन, 25th ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल। तो देखो कितने रुपीज है, 100 रुपीज। अभी हमें 100 करने हैं। 25th कितने हो गए, एप्लीकेशन पे हो गए, और 25th हो गए अलॉटमेंट पे, तो कितने हो गए आपके 50। अलॉटमेंट पे इसके साथ क्या है आपकी, ये भी है, तो इसमें अलॉटमेंट के 15 + 10 होगी, क्योंकि डिस्काउंट भी है, सॉरी 25th हो गए, तो ये डिस्काउंट भी है, तो यहाँ तक हिसाब क्या हो गया हमारा, ये हो गए 25th और 10, ये हो गए 65 हो गए, ये 60 हो गई हमारी। ठीक है, इसके बाद बैलेंस कितना बचा हमारा 40, तो 40 किस पे जाएगा आपका, फर्स्ट कॉल पे जाएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर एंड द अलॉटमेंट वाज मेट। एप्लीकेशन इशू कितने करने जा रहे हैं, 2500 के लिए। एप्लीकेशन आई कितनी है, 2000 की आई है, यानी कि अंडर जो सब्सक्रिप्शन है वो हो गया। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये देखो ये आ गया, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंटेड टू ₹8,000। जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं इस पे हमारा कितना खर्चा आ गया, 8,000 का। डायरेक्टर डिसाइड टू राइट ऑफ 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईच ईयर। अब देखो डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि जितना भी हमारा इशू ऑफ एक्सपेंसेस है, इशू ऑन एक्सपेंसेस है वो, और जितने भी लॉस है उसका 1/5 शेयर हर साल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखकर रिटर्न ऑफ किया जाएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली, हमें केवल फर्स्ट ईयर की ही एंट्री करनी है, आगे की नहीं करनी। तो देखो इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कंपनी इशू कितना करने चाह रही है, डिवेंचर 2500। एप्लीकेशन कितनी आई है कंपनी के पास, एप्लीकेशन आई है 2000 के लिए। एप्लीकेशन पे कंपनी कितने रुपए मांग रही है, 25। अलॉटमेंट पे कंपनी कितने मांग रही है, 25 + 10। कह नहीं रखा है तो आपको इसके साथ ही ऐड करना है। और फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितने मांगेगी, यहाँ तक कितने हो गए, 60 हो गए, तो 40 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल पे मांगे जाएंगे। तो हम एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन तो हमारे पास 2500 की आई है डिवेंचर के लिए, और 25 जो है एप्लीकेशन पे हम कंपनी ने मांगी है। तो एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन
मनी रिसीव्ड ऑन 2500 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 25 पर डिवेंचर। तो ये हमारे हो जाएंगे एप्लीकेशन मनी। अच्छा, एप्लीकेशन हमारे पास 2000 की आई है, सॉरी 2000 की इशू करना चाह रही थी, एप्लीकेशन आई 2000 की, तो ये हो जाएंगे हमारे 50,000। ठीक है, 50,000 क्योंकि इशू करना चाह रही थी कंपनी 2500, एप्लीकेशन आई है 2000 की, तो 2000 इंटू 25 50,000। अब कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देगी डिवेंचर के अंदर। तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, एंट्री होगी 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 50,000। यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगी। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट कितने में करेगी, 20,000 है, सॉरी 2000 जो है डिवेंचर है, और अलॉटमेंट के कितने हो गए, 25 + 10 35 हो गए। इस पे कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट जो है ड्यू करेगी। तो एंट्री करेंगे 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 15% डिवेंचर कंपनी ने ड्यू किया। अब देखो 2000 इंटू 25, ठीक है, ये तो आ जाएंगे हमारे ड्यू करे हैं, इसमें आ जाएंगे। अब देखो 2000 इंटू 10, ये क्या है, ये डिस्काउंट है 20,000, ये आ जाएगी डिस्काउंट में हमने डेबिट कर दिया। जैसे कि आपको पता है जो आपकी लॉस होती है उसको डेबिट किया जाता है, तो ये डेबिट होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 35 विद डिस्काउंट, हो गया। या फिर आप ऐसे लिख दो 25 + 10 विद डिस्काउंट, तो ये ड्यू हो गया। अब ड्यू करने के बाद कंपनी को क्या होगा, इनकी अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। तो अब एंट्री क्या करेगी कंपनी, देखो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मिलेगा तो आपको 50,000 ही, जो डिस्काउंट वाले हैं वो तो मिलेंगे ही नहीं, वो तो आपको लॉस होगी है। तो हम यहां लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव्ड होगी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो हम लिखेंगे 15% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 40 ईच, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 80,000, ये हो गया हमारा। अब जो है इसकी मनी रिसीव होगी, ठीक है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट
डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000। तो ये लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 40 ईच। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट कॉल तक की होगी। अभी बात आती है हमारी, यहाँ देखो डिस्काउंट कितनी है हमारी 20,000, हमें इसका करना है क्योंकि डिस्काउंट हमारी होगी अब 20,000, ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑन इशू हो गया हमारा 8,000, ठीक है। तो सबसे पहले ये 8,000 एक्सपेंसेस है, इसको कंपनी पे करने की एंट्री करेगी। तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 8,000 कंपनी पे कर देगी। यहां लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी ने यहाँ क्या किया, जब डिबेंचर इशू किए थे तब 8,000 के एक्सपेंसेस हुए थे, कंपनी ने वो पे कर दिए। तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनका 1/5 जो शेयर है वो P&L अकाउंट में आपको हर साल क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है। राइट ऑफ 1/5, 20,000 का कितना आएगा, 4,000 आएगा 1/5, और इसका कितना आएगा 1,600 आएगा 1/5 शेयर। तो इसको राइट ऑफ करने की हम एंट्री करेंगे, और कहाँ करना है ये, P&L अकाउंट में। तो लॉस P&L अकाउंट में लिखते हैं तो कहाँ की साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। कितनी हुई 1/5, 4,000, ठीक है। अब आता है टू एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 8,000 का 1/5 1,600, तो ये टोटल कितना हो गया दोनों का 5,600। तो अब हम यहां लिखेंगे 1/5 डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू रिटर्न ऑफ। तो ये कंपनी ने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से कंपनी क्या करेगी, जो भी ये आएंगे लॉस वगैरह आएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे वो इसके अंदर ट्रांसफर करते जाएंगे। रिटर्न ऑफ करने का जब आ जाता है, जितने शेयर दे रखा जैसे 1/5 1/4, तो वो P&L अकाउंट में इस तरह से एंट्री करके हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।